नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। संभल में हुई हिंसा को 12 दिन बीत चुके हैं। हिंसा की आग शांत हो चुकी है, लेकिन ये आग लगाने वाला कौन है, इसे लेकर भी नए खुलासे हो रहे हैं। संभल में अमेरिका और पाकिस्तानी एंगल भी सामने आ रहा है। इसी के साथ संभल की लड़ाई से संसद की कार्यवाही तक संग्राम ही संग्राम है। यानी कि इस वक्त सियासत का एपिसेंटर अगर कहें तो संभल बना हुआ है। संभल में जांच के बाद दंगे का बाहरी कनेक्शन सामने आया। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा हर हाल में संभल जाने पर आतुर थे, लेकिन यूपी की सीमा पर ही उन्हें रोक दिया गया। अब विपक्ष का कहना है कि ये नो एंट्री का बोर्ड विपक्ष की दहाड़ को ब्लॉक नहीं कर सकता। सत्ता पक्ष ने कहा है कि रस्म अदायगी की जा रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। संभल पर सियासी कलेश, राहुल वर्सेस अखिलेश। संभल की औपचारिकता, क्या राहुल की विवशता? हिंसा की जांच में सिग्नल, क्या है पाकिस्तानी एंगल? बॉर्डर नाकाबंदी, कैसे अटके राहुल गांधी? 2 घंटे तक बवाल चला, दिल्ली लौटा काफिला। ये एक तस्वीर बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर रही है। चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और यूपी के संभल में हुई हिंसा बाहरी कनेक्शन की ओर इशारा कर रही है। तस्वीरों में नजर आ रहे कारतूस कोई मामूली कारतूस नहीं है, बल्कि इसे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया गया है। वही पाकिस्तान जहां रोटी तो नहीं, लेकिन पाव भर असलहा और बारूद कौड़ी के भाव दुकानों, गली और नुक्कड़ों पर मिल जाएंगे। इसी असलहे और कारतूस का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना करती है। अब सवाल उठता है कि क्या संभल में आग को पड़ोसी मुल्क ने चिंगारी दी है? दरअसल जांच के लिए जब फॉरेंसिक टीम संभल पहुंची तो जांच के दौरान पाकिस्तानी और अमेरिका का एंगल सामने आया, क्योंकि पुलिस ने जब नालियां खंगाली तो सर्च ऑपरेशन में पाकिस्तान और अमेरिका में बने कारतूस के खोखे मिले। बरामद कारतूस पर मेड इन यूएसए और POF लिखा मिला। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम को नाली की सफाई के दौरान मस्जिद के पास से POF 9mm 6826 का खोखा, एक FN स्टॉल का खोखा मिला, जिस पर स्ट्राइकर पिन का निशान है। एक मेड इन यूएसए 12mm बोर का कारतूस और कुल 6 फायर किए गए कारतूस मिले हैं, जिनमें से कोई भी बोर पुलिस का नहीं है। यह कुल जांच का ब्यौरा है, लेकिन संभल में इस वक्त संभल कर सियासत भी हो रही है। सियासी कदमों की आहट ने संभल को संभलने की हिदायत दी है, और जब संभल संभलने जा रहा है तो सियासी कदमों को उसकी ओर बढ़ने से रोकने के लिए गेट पर ही नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया और गेट पर पहुंचे राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को रोक दिया गया। अब एक तर्क ये कह रहा है कि रास्ता ब्लॉक किया है सियासत को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि सियासत छोड़िए जनाब, आप ये बताइए कि छिपाना क्या चाहते हैं। पुलिस ने हमें संभल जाने से रोक दिया। विपक्ष के नेता होने के नाते ये मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि मैं वहां जाऊं, फिर भी मुझे रोका गया। मैं अकेला जाने को भी तैयार हूं, लेकिन वो इसके लिए भी नहीं माने। ये संविधान के खिलाफ है। भाजपा क्यों डरी हुई है? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पुलिस को आगे क्यों कर रही है? सच्चाई और भाईचारे के संदेश को क्यों दबा रही है? संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज LOP मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। सदन के पटल पर सहयोगी दलों की साथ में लेने की असफलता के बाद आज राहुल गांधी जी उस विवशता में एक रस्म अदायगी करने के लिए उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इस समय जो क्षेत्र है
वहां संभल में जाने का प्रयास करते नजर आए। यहां मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने यह कहा है कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही है। मैं उनके बयान में को थोड़ा अलग रूप में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस औपचारिकता नहीं, विवशता निभा रही है। और इससे बहुत स्पष्ट है, और विवशता इसलिए है कि इस मुद्दे पर न कांग्रेस के किसी नेता ने कभी कुछ बोला, न लिखा, न कुछ किया, और आज अचानक ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में यह कार्य किया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सीधा सीधा कह दिया कि कांग्रेस महज दिखावे की राजनीति कर रही है और संभल जाना केवल विवशता ही दिखाता है। खैर, संभल में प्रशासन का एक्शन, पाकिस्तान का कनेक्शन, राहुल गांधी का संभल ना पहुंच पाने पर रिएक्शन, इन सब के बीच एक सवाल जो सिर उठा रहा है वो ये कि अगर यूपी का प्रशासन मजबूत है तो आखिर बॉर्डर को चीरते हुए हथियारों के जखीरे ने संभल में कैसे पनाह पाई? क्या ये शासन की चूक है या फिर कुछ और? न्यूज़ इंडिया के लिए पूजा उपाध्याय की रिपोर्ट। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अशोक जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। अनिरुद्ध जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ महेश कुमार मिश्रा जी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। महेश जी, बहुत स्वागत। सैयद जवाद जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जवाद जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रमनीश वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमनीश जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ मजीद अहमद जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मजीद अहमद जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। और चर्चा की शुरुआत मजीद जी आप ही से करेंगे। मजीद अहमद जी, जब बात ऐसी है कि प्रशासन ने ये कह दिया है कि 10 तारीख तक एंट्री नहीं, बावजूद इसके क्या जरूरत पड़ी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कि निकल पड़े संभल के लिए? देखिए, नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार। और मुझे लगता है कि जो इस वक्त जरूरत सिर्फ राहुल गांधी जी को जाने की नहीं थी। मुझे तो लगता है कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी को वहां पे पहुंचना चाहिए था और केंद्र सरकार के भी किसी नुमाइंदों को वहां पे जाना चाहिए था। लेकिन संभल में ऐसा क्या है कि 10 तारीख तक के लिए प्रशासन ने वहां पे पूरी तरीके से बैन लगा रखे नेताओं को जाने? क्या छुपाना क्या चाह रहे हैं? अब फिर जब संवैधानिक हनन हो रहा है वहां पे लोगों का, और खासकर जब योगी सरकार और मोदी सरकार तरीके से उसमें फेल हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि नेता विपक्षी दल होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो संभल जाए। और उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया। जिस तरीके से वहां की जनता के साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और आज संभल जाने का उन्होंने प्रयास किया। इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है। आप लाल प्रति जो दिखा रहे हैं संविधान की, आप कहते हैं ना कि ये संविधान की प्रति हाथ पे लेकर के घूमते हैं, उसी संविधान को फॉलो करते हुए प्रशासन ने ये कहा है कि 10 तारीख तक यहां पे 163 लागू है। तो फिर लाव लश्कर लेकर वहां कैसे आप चले जाइएगा? संविधान ये नहीं कहता है कि 163 को आप मानिए। अभिषेक जी, आपके भी बहुत सारे पत्रकार साथी होंगे, अभी आपने ओपनिंग अपने स्टेटमेंट में भी सुनवाया। राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि मैं अकेले जाने को तैयार हूं और पुलिस की सुरक्षा में जाने को तैयार हूं, मैं अकेले चलने को तैयार हूं। तो उसमें कौन सी दिक्कत है भाई? कहां लाव लश्कर जा रहा था? और लाव लश्कर जा रहा था तो राहुल गांधी जी ने मना भी कर दिया कि लाव लश्कर हम नहीं लेके जाएंगे। अच्छा। लेकिन छुपाना क्या चाह रही है सरकार? नहीं, ये पहले नहीं पता था, ये चीज पहले नहीं पता था कि 163 वहां लागू है। नहीं, पता था, नहीं पता था। जब पुलिस प्रशासन ने कहा कि सब लोग नहीं जा सकते, राहुल गांधी जी ने उसको मान लिया। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं अकेले जाने को तैयार था। लेकिन छुपाना क्या चाहते? एक बात समझिए, संभल योगी सरकार के कानून व्यवस्था के फेल होने का जितना जाता स्मारक है। तरीके का अन्याय और अत्याचार वहां पे शासन प्रशासन ने किया है, तरीके से हत्याएं वहां पे हुई है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को तार किया गया है सरकार के इशारे पे, इस तरीके से अभी तक को सस्पेंड नहीं किया गया है, एसपी और कप्तान तक सस्पेंड किया गया है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद आप समझ सकते हैं कि वहां की हालत विभत्स है और सरकार के इशारे पे सब हो रहा है। पार्टी वहां के मजदूरों के साथ, वहां के गरीबों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, प्रियंका गांधी खड़ी है।
मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े हुए हैं। इससे कोई हमें रोक नहीं सकता है, आज नहीं कल पहुंचेंगे। आप संभल पहुंचिए, उसमें आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन जब प्रशासन ने यह कहा है कि 10 तारीख तक नहीं, तो फिर उसका भी तो सम्मान कम से कम आपको करना होगा। अशोक यादव जी, उसका तो सम्मान आप लोग कीजिए कम से कम। प्रशासन ने अगर 10 तारीख तक नहीं बोला है तो नहीं 10 तारीख तक, उसके बाद चले जाइएगा, कौन आपको रोक रहा है? देखिए अभिषेक जी, सवाल उठता है कि प्रशासन ऐसा क्यों वहां पे जाने से रोकने के लिए तमाम हथकंडे क्यों अपना रहा है। सवाल तो उठता है, जब आप देखिए पठानकोट घटना के बाद जब पाकिस्तान का डेलीगेशन को मोदी सरकार वेलकम करके बुला सकती है, हमें अपने ही देश में जाने के लिए इतना सारे जो बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं, तो मतलब हमारा जो डेलीगेशन या हमारे जो नेता हैं, तो वो उनको जाने में क्या समस्या आ रही? भाई पुलिस प्रशासन के साथ हो जाते, हमारे भी डेलीगेशन को, समाजवादी पार्टी डेलीगेशन को, माता प्रसाद पांडे जी को रोका गया पुलिस के द्वारा, वहां के हमारे तमाम नेताओं को रोका गया। तो हम लोग तो यही कह रहे थे ना कि बाकायदे पुलिस प्रशासन के साथ हम लोग जाना चाहते हैं, मीडिया के साथ जाना चाहते हैं। तो वहां पे क्या समस्या हम लोग कर रहे थे? समस्या तो कुछ नहीं कर रहे थे। तो अच्छा, समस्या ये है मुझे कि बस इतना सा ये बता दीजिए, समस्या की अगर बात है तो अगर किसी बयान से वहां पे कोई स्थिति बिगड़ती है, इसकी जिम्मेदारी फिर आप प्रशासन पे फेंक देंगे? आप लेंगे इसकी जिम्मेदारी फिर अगर वहां पे कुछ भी बिगड़ता है तो? देखिए, जब सरकारें बिगाड़ना चाह रही है तो फिर अब बयान से क्या बनेगा, बिगड़ेगा? अगर सरकार को बनाना होता अभिषेक जी, तो जो सर्वे कराने का जो बुलेट ट्रेन की स्पीड से, बुलेट ट्रेन तो चलवा नहीं पाए वादा करके, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से जिस तरह से 19 तारीख को उन्होंने वहां पे कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल करते हैं, वहां से परमिशन लेते हैं, फिर सर्वे हो जाता है बुलेट ट्रेन की रफ्तार से, और उसके बाद अगले 24 तारीख को फिर दोबारा जो है नारे लगाते हुए, अराजकता फैलाते हुए, तमाम तरह के धार्मिक भड़काऊ भाषण देते हुए जब प्रशासन अलाउ कर रहा है, तो सबसे बड़ा तो वहां दंगा भड़काने काम योगी सरकार का है। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं के बयान से योगी सरकार ने वहां पाकिस्तान की गोलियां चलवा दी। योगी सरकार ने 9mm की गोली का इस्तेमाल किया गया, जो पुलिस इस्तेमाल करती है ताकि गोली ऐसी चले, अगर गलती से किसी को लगे वो 9mm की गोली, तो शिकार उसकी पुलिस हो, उस पर आरोप आ जाए। देखिए, ये योगी सरकार ने करवा दिया। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया अभिषेक जी। देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस बड़ी इंटेलिजेंट पुलिस है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इंटेलिजेंसी को परख करके आदेश दिया उस दिन, और ये भी कहा कि अगर इसी तरह से होता रहा तो हम ऐसा आदेश देंगे कि जीवन भर याद रखेगा। ये पुलिस की एफिशिएंसी और इंटेलिजेंसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट मुरीद है, और वो पुलिस स्टोरी मेकिंग कंपटीशन में हमें लगता है कि वर्ल्ड की नंबर 1 पुलिस हो सकती है योगी सरकार की पुलिस। स्टोरी मेकिंग कंपटीशन अगर होना है तो नंबर 1 आएगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। तो मतलब ये स्टोरी मेकिंग है, ठीक है, ये स्टोरी बनाई जा रही है। वही हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अभी पाकिस्तान का कनेक्शन क्यों नहीं जोड़ा गया, हम लोग इंतजार कर रहे थे इस बात का, लेकिन देखिए कुछ दिन बाद पाकिस्तान का एंगल ढूंढ लिया गया। ठीक है, अनिरुद्ध जी, जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? और ये स्टोरी टेलिंग है, गोलियां वहां मिली है, दिख रहा है सामने, वो स्टोरी टेलिंग है। अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी संभव से आप म्यूट। हाँ, आवाज आ रही है? अब आ रही है, बोलिए जी। अभिषेक जी, जो लोग खुद ही इसमें इन्वॉल्व हैं उनको जाने से रोकने, खैर वो अलग विषय है। विषय आता है राहुल गांधी, मैं वो जवाब दूंगा। राहुल गांधी जी आप उनसे पूछे, एक तो मीडिया फुटेज के लिए वो जाना चाहते थे, इशू ये है अखिलेश यादव जी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के मीडिया बॉय अभी बने हुए हैं, वो मीडिया फुटेज वो खा रहे अपीजमेंट पॉलिटिक्स के। तो राहुल गांधी जी को चिंता हुई, व्यवस्था हुई कि भैया ये तो अकेले अखिलेश यादव जी खा लेंगे, हमको तो कुछ मिलेगा ही नहीं इसमें अपीजमेंट पॉलिटिक्स का। एक कारण ये। दूसरा चीज, कांग्रेस से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से, कि जब तमिलनाडु के अंदर 70 लोग शराब से मर गए थे, तो क्या वहां राहुल गांधी जी या कांग्रेस का कोई व्यक्ति गया था? जब हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई थी, क्या वहां पे इतने लोग बेघर, हजारों लोग बेघर हुए थे, लोग गए थे? जब 2020 में एमबीए की सरकार थी, पालघर के साधु नृशंस हत्या कर दी, ये लोग गए थे? जब संदेश खाली के बेटियों के साथ में रेप हो रहा था, तब ये गए थे? इनकी इंडिया अलायंस पार्टनर की सरकार थी। जब केआरजी की घटना हुई थी, ये लोग गए थे? जब राजस्थान में गहलोत सरकार थी, करौली और अलवर के अंदर घटना हुई थी, क्या ये लोग गए थे? ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चक्कर में राहुल गांधी जी को मीडिया फुटेज मिल नहीं रहा है। अभी इन लोगों का आप एकजुटता देखिए। राम गोपाल यादव जी ने खुद ही कहा कि आप लोकसभा के अंदर तो मुद्दे उठाते नहीं और आप वहां पे फुटेज थाने जा रहे हैं। ठीक,
दूसरी चीज, अभी लोकसभा के अंदर 267 नियम के अंतर्गत 42 नोटिस आए 9 मुद्दों के लिए। किसी इंडिया अलायंस के किसी दो दल का सेम मुद्दा नहीं आया है। कोई कह रहा है इसमें डिबेट करना, कोई कह रहा। तो ये राहुल गांधी की व्यवस्था है कि भैया अकेले अकेले अखिलेश यादव जी मीडिया फुटेज ना खा ले अपीजमेंट पॉलिटिक्स की, मैं भी चल के कुछ रोटियां सेक लूं। तो जाने देते इतनी जगहों संभल तुम्हें तक। गिना है, कहीं गए ये, कहीं दिखे ये? नहीं दिखे, तो एक अब वर्ड नहीं आया, जब कुछ नहीं बोले। नहीं तो अनुरुद्ध दूसरी जी, चीज- अनुरुद्ध भाई, अगर इतनी लालसा थी जाने देते संभल तक। नहीं, अब दूसरी चीज मैं बताऊं कि जहां पे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की संलिप्तता पाई जाती, समाजवादी पार्टी के पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर बने हुए वहां पे कारतूस पाए जाते हैं आईएमएम के, तो जाहिर सी बात है ये तो एक क्राइम सीन है, वहां पर तो कोई भी नहीं जा सकता है। और ऊपर से उनको क्या कहते हैं, कहा गया है कि सिंक्रोनाइज करने के लिए कि आप भाई 10 दिसंबर तक मत आइए, तो 10 दिसंबर के बाद चले जाइए। लेकिन ठीक है। दिक्कत यह है कि 10 दिसंबर तक सारा फुटेज अखिलेश यादव खाएंगे अपीजमेंट पॉलिटिक्स की। तो ठीक है, राहुल गांधी, क्योंकि इन दोनों का वोट बैंक एक है, तो राहुल गांधी जी को चिंता भी भाई अकेले अकेले ये फुटेज खा रहे हैं, चलो हम भी भाग दौड़ ओके, चलते सर। हैं। तो केवल इनको पता था राहुल गांधी जी को जाने को नहीं मिलेगा, जाएंगे नहीं, केवल एक मीडिया फुटेज ठीक है, खाने के सर। लिए वहां जाके खड़े हो गए। ठीक है जवाद भाई, अब आपसे एक कमेंट चाहेंगे। देखिए, जो प्रशासनिक आदेश है कि हाँ वहां पे 163 लागू है और 10 तारीख तक है, तो फिर क्या जरूरत है कि दल बल के साथ इस तरीके से राहुल गांधी निकल जाते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और अपनी बात की शुरुआत मैं शेर से करता हूँ कि जिधर से निकलो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, और सियासत ने तुमको हक दिया है हर इज्जतियों को लाल कर। और अपील भी तुम, तदील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हलाल कह, जिसे भी चाहो हराम कर। मौजूदा स्थिति ये है, अगर कोई विपक्षी दल के लोग जाना चाह रहे हैं तो आप जाने दीजिए। और आप 10 तारीख तक कह रहे हैं शासन प्रशासन के ऊपर वहां पर माहौल खराब हो चुकी है। यही मुस्तैदी अगर आपने उस दिन दिखाई होती तो 5 लोगों की जान नहीं जाती। जो सर्वे कराने के लिए आप तुरंत एक ही दिन में ऑर्डर दे दिया और उसके बाद एक ही दिन में पुलिस प्रशासन और फौज जाने सर्वे करने के लिए इतनी जल्दबाजी अगर आपने दिखाई होती तो आज ये हादसा नहीं होता जो संभल के अंदर काली पुती हो। और माफ करिएगा, वो इसलिए कालिक जो है वो पोती जा रही है क्योंकि बहराइच की कालिक इनके मुंह के ऊपर है, 2002 की कालिक इनके मुंह पर है, और अभी मणिपुर की कालिक इनके मुंह के ऊपर है। लगातार सवाल करे जाएंगे, चाहे नू हिंसा देख लीजिए, चाहे दिल्ली हिंसा देख तो लीजिए, वही जवाब भाई, और पाकिस्तान का बहराइच का आपने जिक्र किया, तो ये बहराइच जाने के लिए अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के कोई नेता, राहुल गांधी इतना तोड़ तूफान मचाते तो नजर नहीं आए थे कि हाँ बहराइच पहुंच जाए कम से कम। बहराइच के अंदर इस बच्चे की जान गई, मुझे बड़ी तकलीफ है। उसको आपने 10 लाख रुपए मुआवजा दिया। यहाँ जो पुलिस प्रशासन की चूक और 5 लोगों की हत्या हो गई, कितनी बार मुख्यमंत्री मिले? ये अलग अलग कैसे आप चल रहे हैं? आपके विचार अलग अलग कैसे हो गए? ये कैसा पक्षपात कर रही है सरकार? अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए, अपनी गलतियों का मरोदा छुपाने के लिए आप दूसरे को टारगेट कर रहे हो। पाकिस्तान के, अब मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान का जिक्र भी सुन लीजिए। ये तो वो सरकार है जो ISI को बुला लेंगे अभी और उनका दावत करेगी कि आओ देखो हमारे यहाँ धोखे मिले हैं, बुला लो। और हो सकता है बड़ा दिल मचल रहा हो इनका पाकिस्तान जाने के लिए। नवाज शरीफ क्या जैसी मलियाबादी आम ले गए थे, चावल ले गए थे और उनके गले में गले हाथ डाले, बड़ा बेचैन हो रहे होंगे। पाकिस्तान बहुत दिनों जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बड़ा मोहब्बती है इनका पाकिस्तानी। लेकिन पाकिस्तान वाले तो बाप बाप करके रो रहे हैं जवाद भाई, पाकिस्तान वाले तो बाप बाप करके रो रहे हैं कि कहां मोदी को हटवाओ जल्दी से, नहीं तो हमारा अस्तित्व खत्म होगा। अरे भाई, अरे और आप कह रहे हैं कि ये उनको मतलब रेड कारपेट उनके लिए बिछाएंगे। अरे नवाज शरीफ क्या कैसे पहुंच जाते हैं बगैर क्लियरेंस लिए? किन किन लोगों से वहां अंदर मुलाकात होती है? आज तक बातचीत नहीं करे हैं, कर देना करके चले देते हैं। आप देखने में तो माहिर है और फुटेज की बात कर रहे हैं। आप सब जानते हैं देश का बच्चा चाहता है कैमरा जीवी कौन है। ठीक है सर,
ठीक है। असली कैमरा है जिनके ऊपर कैमरा नहीं आता है। ओके सर, यानी प्रशासनिक आदेश के कोई महत्व नहीं है, प्रशासनिक आदेश का कोई महत्व नहीं होता है रमनीश जी। अगर प्रशासन ये होता है ठीक है जवाद भाई, जो प्रशासनिक आदेश है अगर वो दिया जा रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं रमनीश जी। अरे पुलिस वो है, ठीक है जवाद भाई, सियासत को हवा तो देनी है प्रदेश की पुलिस की 10% ये बात सच ठीक है जवाद भाई, प्रदेश की 10% देती बात पता। ठीक है जवाद भाई, हाँ रमनीश जी ठीक है जवाद भाई, आते हैं फिर से। प्रशासन क्या संविधान के तहत नहीं आता ठीक है है सर, प्रशासन भी तो संविधान के तहत ही सुचारू रूप से काम करता है। लेकिन आप देखिए कि नहीं करता राहुल गांधी जी हो चाहे अखिलेश यादव, दोनों में मुझे लगता है ना कि तुष्टीकरण की एक प्रतियोगिता सी चल रही है। कभी राहुल गांधी जी कहते हैं कि फर्स्ट प्राइज मुझे मिलना चाहिए, अखिलेश यादव जी कहते हैं फर्स्ट प्राइज मुझे मिलना चाहिए। तो दोनों में इतनी ज्यादा प्रतिद्वंदिता देखी जा रही है, ऐसा लग रहा था कि अखिलेश जी तो सारा फुटेज ले रहे हैं। वाकई में राहुल गांधी जी को लगा, उनके पार्टी के कदरदान जो है उनको लगा कि भैया आप क्या करें, आपको भी तो जाना चाहिए, आप भी तो सबसे बड़े रहनुमा हैं। उनको याद दिलाया गया आप भी तो सबसे बड़े रहनुमा हैं। बाबर के मजार पे आप चादर चढ़ाने के लिए चले जाते हैं, यहाँ पे आप संभल में क्यों नहीं जा रहे? वहां पे देखिए हमारे मुसलमान भाई पत्थरबाजी कर रहे हैं, आप उनका साथ दीजिए जाकर के। भाई दिखाना तो है ना इनको। जियाउर रहमान वर्क हवा नहीं दे रहा वहां पे, अखिलेश यादव जी वहां पे हवा नहीं दे रहे हैं क्या? फिर यहाँ पे पक्षपात की बात हुई ना? नहीं, पक्षपात की बात होती है। पक्षपात कौन करता है? मुजफ्फरनगर दंगों में मुसलमानों को 90 करोड़ रुपए का आवंटन किसने किया था? यही अखिलेश यादव थे ना। पक्षपात की बात होती है तो घोषणा पत्र में सजा माफी के लिए कौन सामने आता है? आतंकियों के सीरियल ब्लास्ट में जितने आरोपी थे आतंकी, उनको सामने लाने के लिए, उनको सामने लेकर के आते भैया इनकी सजा माफी होनी चाहिए। जब वहां पे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, अरे भैया इनको पद्म विभूषण भी दे दो, पद्म विभूषण भी दे दो, तब जाकर के उनको लगा अखिलेश यादव जी नहीं, अब हमें पीछे हटना चाहिए। तो यहाँ पे ये पक्षपात होता है। हम लोग बात करें एएसआई की, और यहाँ पे देखिए सैयद जवाद क्या का बात करें आईएसआई, इनको आईएसआई का याद आ रहा है। तो एएसआई की बात हम करते हैं। 1869 में ही संभल में हरिहर मंदिर है, ये चीजें सबसे पहले एएसआई ने प्रकाशित किया था। उसके बाद देखिए 1968 में गैजेटेरियन में भी ये बात देखिए, 1968 के गैजेटेरियन में भी इस बात का जिक्र है। आईने अकबरी जो बाबर के समय में थी, आईने अकबरी में भी इस बात का जिक्र है। ठीक है, बाबर के समय में स्थापत्य किला या शिलालेख वहां पे जिक्र है, यहाँ पे ये मंदिर है। फिर बात करते हैं वर्शिप 1991, उसकी भी बात थोड़ी कर लेते हैं। संविधान की बात हो रही है, कानून की बात हो रही है। वर्शिप एक्ट है क्या आखिर? वर्शिप एक्ट जो है श्रृंगार गौरी की पूजा रुकवा करके उसका उल्लंघन ऑलरेडी हो गया था। ठीक है, जहाँ पे जो मूल स्वरूप है उसको रहने श्रृंगार गौरी को उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है ठीक है, नहीं जवाद भाई, महेश जी के पास मैं जा रहा हूं। जवाद भाई प्लीज 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 देखिए, प्लीज 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 जवाद भाई, महेश कुमार मिश्रा जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए अब प्रशासनिक आदेश अगर कुछ है तो जिले का कप्तान हो, जो एसपी होते हैं, डीएम होते हैं, वो मिल करके वहां की परिस्थितियों को देखते हैं। उस परिस्थिति के हिसाब से अगर कोई फैसला लिया जाता है और उस पे जब सवाल खड़े होते हैं कि प्रशासनिक आदेश जो है हम तो उसको नहीं मानेंगे, तब क्या लगता है सर कि राजनीति सर्वोपरि है? आप कर लीजिए राजनीति बस। महेश जी शायद म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। यस, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। देखिए, प्रशासन चाहे पुलिस सुप्रीटेंडेंट पुलिस हो चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, वहां एक राइटेड सिचुएशन डेवलप हुई और फायरिंग हुई है। फायरिंग में कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं और सिचुएशन बहुत टेंस है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिचुएशन इज वेरी टेंस, बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। और इस तनावपूर्ण स्थिति को धीरे धीरे शनई शनई कम करने के लिए और नॉर्मलाइज करने के लिए टाइम की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, जब वहां एक इंसिडेंट हुआ है तो उसका इन्वेस्टिगेशन भी होगा, उसकी जांच में हुई मुकदमे भी लेके जाएंगे और उसका इन्वेस्टिगेशन भी होगा। तो इसलिए ये आदेश कर दिया जाता है और किया जाता है, और जरूरी भी है
कि वहां पर दखलंदाजी ना हो, क्योंकि चाहे वो राहुल गांधी पहुंचे, चाहे अखिलेश यादव जी पहुंचे, कोई पहुंचे, उससे होता क्या है कि जब पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज पहुंचती हैं तो ला मोहल्ला उनके सपोर्टर्स इकट्ठे होते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, एक सिचुएशन डेवलप हो सकती है। और उन्हीं चीजों को रोकने के लिए कि फर्दर वायलेंस एस्केलेट ना हो, आगे कोई हिंसा ना हो जाए, इस तरह के ऑर्डर्स किए जाते हैं और किए जाने चाहिए, और वही ऑर्डर है ये 163 BNSS का। तो मेरा अपना मानना यह है कि इसमें पार्शियलिटी या इसमें यह कहना कि साहब रोका जा रहा है या संविधान का पालन नहीं हो रहा है, देखिए सारे कानून अपनी शक्ति संविधान से ही पाते हैं, बिल्कुल, चाहे प्लेस ऑफ एक्ट हो, चाहे BNSS हो, चाहे BNS हो, ये तो जितने भी लॉज हैं ये सब संविधान से ही अपनी शक्ति पाते हैं। यदि संवैधानिक ना हो ये तो ये असंवैधानिक घोषित हो जाएंगे, सब अपनी मौत मर जाएंगे ये। लेकिन क्योंकि ये कानून सब संविधान से शक्ति लेते हैं, तो इसलिए जो भी आदेश इसके तहत हो रहा है वो संवैधानिक है, संविधान सम्मत है, और इसका हमें पालन करना चाहिए। और खासतौर से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, उनको तो इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि वो ही डिफाइंस करेंगे, यदि वो कंप्लाइंस नहीं करते उस चीजों को और बल्कि उसको डिफाइंस करने की कोशिश करते हैं, तो एक बड़ा गलत मैसेज जाता है इन जनरल पब्लिक में। बिल्कुल, पब्लिक में मैसेज जाता है कि साहब ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब उसकी बात की क्या कारण थे, क्या था, ये से एक वक्त एक पैनलिस्ट ने कहा कि साहब एक आदेश हुआ सर्वे का और इमीडिएटली SI चल दी और इमीडिएटली ये मैं भी सोचता हूँ कि क्योंकि ये आदेश जो हुआ था इसके रिपरकशंस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम हो जाते थे और उनको इस बात का आकलन कर लेना चाहिए था कि ये आदेश ऐसा है कि जिस पर कोई भी हिंसा बढ़ा सकती है, कोई भी। इस पे थोड़ा सा और विस्तार से बात करेंगे महेश जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, ब्रेक से लौटते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महेश जी, सीधे आपके पास आते हुए और समझना ये चाहेंगे कि देखिए हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि तुरंत में कैसे वहां से ऑर्डर भी मिल गए और जाकर के SI की टीम ऐसा लग रहा था कि बाहर ही खड़ी हो। लेकिन सवाल यह है कि पहले दिन जब सर्वे हुआ बड़ी ही शांति से हुआ, अगर दिक्कत होती तो पहले दिन ही होता, दूसरे दिन सर्वे हो रहा है उसमें दिक्कत हुई है। देखिए, जहां तक वायलेंट सिचुएशन की बात है कि वायलेंस जो है वो कभी भी इरप्ट हो सकता है, और इसमें जो रूमर्स है वो बड़ा तेजी से काम करती है रूमर्स। और जो संभल प्रकरण को देखने में आया है वो ये है कि रूमर्स बहुत तेजी से काम की वहां पर और वायलेंस इरप्ट हो गया, जबरदस्त वायलेंस इरप्ट हुआ, और नतीजा आप देख ही रहे हैं जो नतीजा वहां हुआ है। तो मेरा अपना मानना यह है कि आपको उस वायलेंस को रोकने के लिए निश्चित रूप से वहां पर एक कॉन्जॉइंट मतलब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बनाने चाहिए थे, जिसमें कि सब लोग मौजूद हों, सब लोग वहां पर। ये नहीं, अब वहां पर आपने कितनी मीटिंग की, मान लीजिए इफ यू गॉट द ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट के साथ सर्वे का आदेश प्राप्त हो गया, तो कितनी आपने मीटिंग की, दोनों कम्युनिटीज के लोग, कितने लोगों को बुलाया आपने, दोनों कम्युनिटी के जो मौजूद लोग थे उनको बुलाते आप और उनको बताते ये बात, मतलब दिस मैसेज शुड हैव सेड टू पूरे संभल कस्बे में जाना चाहिए था ये मैसेज, तो ऐसा होने जा रहा है और इसमें ये नहीं है। तो देखिए, एक सिचुएशन दूसरी होती, और जहां आप ट्रस्ट आपको देखिए, आ रहा हूं जवाब भाई, आ रहा हूं। ये सिचुएशन जो है ना, ये बहुत खराब सिचुएशन है, मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी एक टेस्ट माहौल चल रहा है, इसमें कोई मना नहीं कर सकता, चाहे किस भी ये नहीं मत करो, तनाव चल रहा है, एक मानसिक तनाव चल रहा है, तो उसको तनाव को रोकने के लिए चाहिए कि आप थोड़ा सा एमिकेबली सॉल्व करें। और चलिए, मैं मानता हूं सर्वे के लिए कोई बाध्यता नहीं है, सर्वे के वो कोर्ट के हिसाब से है, कोर्ट अगर उसको कहेगा तो वो करना ही पड़ेगा, कोर्ट के हिसाब से चीजें चलेंगी। ठीक है सर, लेकिन कोर्ट को संज्ञान में ला सकता है इस बात को, कोर्ट के संज्ञान में बिल्कुल, कोर्ट ने कह दिया तो पत्थर लगती है, कोर्ट के संज्ञान में ला सकते हैं आप। ओके सर, अब आपके पास आ रहे हैं अहमद भाई, और समझना ये चाहेंगे कि देखिए, अभी आपने महेश जी को भी सुना होगा कि जो संविधान की प्रति आप दिखाते हैं उसी से शक्तियां सबको मिलती हैं, और उसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वहां के स्थानीय प्रशासन ने जब फैसला लिया है तो उस स्थानीय प्रशासन के फैसले का तो सम्मान आप कीजिए। देखिए अभिषेक जी, तानाशाही की व्यवस्था कायम करने का अधिकार संविधान नहीं देता है। राजनीतिक व्यवस्थाएं ऐसे नहीं चलती है कि एक प्रशासन ने आदेश दे दिया तो अब उस लोकतंत्र के अंदर नेता विपक्षी दल उस जिले पे नहीं जा सकता है। आपने 144 लगाई हुई है, नेता विपक्षी दल ने कहा कि हम अकेले चलने को तैयार है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि प्रोटोकॉल में लेके जाते और वहां लोगों से मिलवा के राहुल गांधी जी को क्या देते, क्या उनको तानाशाही की व्यवस्था करने का इजाजत दे दिया है? क्या तानाशाही कीजिए, आप चाहे आदेश जारी कर
और संभल नाम अभिषेक जी बताओ तानाशाही क्या थी? हाँ आ रहा हूँ, इसका जवाब आप ही से लूंगा अनुरुद्ध जी, उसका जवाब आप ही से लूंगा। ये ड्रामा कीजिए भाई, यहाँ बैठ कॉमेडी नहीं चल रही, कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, डिबेट चल रहा है। कॉमेडी तो राहुल गांधी करते हैं। कॉमेडी मत करिए यहाँ बैठ, प्लीज आपसे गुजारिश है, सम्मिलित पात्रा मत बनिए, ठीक है सर आप राहुल गांधी मत बनिए, इसी पप्पू काफी है। पर्सनल कमेंट से तो बचिए सर। महेश जी ने बहुत गंभीर बातें कही। नहीं, बदतमीजी कौन कर रहा बैठ के यहाँ पे? अनुरुद्ध जी एक ऑनरेबल पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, एक नेशनल स्पोक्सपर्सन के लिए कौन बोल रहा बैठ के यहाँ पे? अनुरुद्ध जी इसीलिए बदतमीज आदमी को आप बुलाते हैं डिबेट में? नहीं अनुरुद्ध जी इसीलिए मैं उन्हें रोक रहा हूँ। नहीं, ये कैसे इनकी हिम्मत नहीं होगी अहमद बोलने भाई की? प्लीज कम से कम पर्सनल कमेंट, हाउ डेयर यू, पर्सनल कमेंट नहीं, हाउ डेयर यू। आप बीच में बोलते क्यों हैं? हाउ डेयर यू नहीं बोलना। अरे भाई 70 साल तक आपने चुप करा के रखा, आप तानाशाही बात सुनेंगे? इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया था? क्योंकि कोर्ट का आदेश था कि उनके चुनाव में रेगिंग हुई थी, धांधली हुई थी, और ये बदतमीज इंसान बता रहा है कि ऑनरेबल स्पोक्स पर्सन को। डिबेट में बैठ के जो बोल रहे हो, कॉमेडियन तो पप्पू है, राहुल गांधी है, ही इज द कंप्लीट कॉमेडियन। क्या कॉमेडियन को बैठा लेते हो आप कॉमेडी करने के लिए? बदतमीज आदमी को आप बुलाते हो डिबेट के लिए? कहाँ आपने इसको बैठा रखा है? ना इसको मैनर पता, ना कुछ पता डिबेट का। कॉमेडियन को आप बैठा लेते हो डिबेट में? प्लीज सर रिलैक्स। अब बोलिए करने के लिए सबके बीच में अहमद भाई सवाल का जवाब प्रशासन को मानेंगे या नहीं मानेंगे? प्रशासन को मानेंगे या नहीं मानेंगे? प्रशासन की बात मानी आपने? कहाँ मानी सर? 44 लगाई राहुल जी ने स्पष्ट कहा, और आपने सुनाया भी कि राहुल जी ने कहा कि मैं केंद्र जाने को तैयार हूँ। तो क्या छुपाना चाह रही भारतीय जनता पार्टी? अच्छा एक चीज मुझे बस बता दीजिए, वही तो मैं पूछ रहा था, पहले भी मैंने आपसे वही पूछा था कि अगर राहुल गांधी अकेले जाते हैं, सिक्योरिटी पुलिस के भरोसे होगी, अगर वहां कुछ भी ऊपर नीचे होता है जिम्मेदारी आप लेंगे? जिम्मेदारी आप लेंगे? जिम्मेदारी प्रशासन की है। बस तो फिर हम करेंगे, जिम्मेदारी निभाए प्रशासन, तो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। नहीं, एक बात सुनिए आप, एक कोर्ट के आदेश पे जब इतना बड़ा तांडव संभल के अंदर हो गया, तो क्या ये जिम्मेदारी लेती थी क्या पुलिस प्रशासन ने? सर इसका दूसरा पहलू भी देखिए कि प्रशासन मौजूद थी तो उतनी बड़ी घटना शायद नहीं हुई जितनी बड़ी हो सकती थी। प्रशासन मौजूद था। अब मेरी बात सुन लीजिए, घटना नहीं हुई, क्या करवाई गई? मेरी बात सुनिए आप, पहले दिन अपनी महेश जी ने बहुत गंभीर बात की, आपकी बात समझ नहीं पाया उन्होंने क्या कह दिया। मैं सारी बातें समझता हूं सर, सुन लीजिए मेरी बात। सर्वे की टीम पहले दिन गई, कोई परेशानी नहीं, आराम से सर्वे वो सर्वे करके चली। दूसरे दिन टीम के साथ दंगाई चलते लगातार नारे लगाते हुए, दंगाई कौन थे आपको सब पता है, यहाँ जो बैठा है बिल्कुल सही काम है। तो पुलिस की टीम सुरक्षा दे रही थी, रक्षा में वो दंगाई चल रहे थे और नारेबाजी करते हुए चल रहे थे सर्वे टीम के साथ। यही सर जो अभी बात कह रहे थे ना स्टोरी टेलिंग वाली, पुलिस अगर वहां से सबूत इकट्ठा कर रही है तो पुलिस की थियरी को आप स्टोरी टेलिंग बता रहे हैं, तो स्टोरी टेलिंग ये भी है क्योंकि जो नारे, देखिए मैं फैक्ट्स पे जाता हूं सर नहीं अहमद भाई, मैं फैक्ट्स पे जाता हूं। नारेबाजी कब हुई है? नारेबाजी जब वहां पे सर्वे हो गया, वहां से लगभग 500 मीटर की दूरी पे जाने के बाद नारेबाजी हुई है। नारेबाजी ऐसे नहीं हुई है। अभिषेक जी, आपको पुलिस प्रवक्ता बनने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी सर मैं प्रशासन का प्रवक्ता हूं, प्रशासन का प्रवक्ता हूं। नहीं तो आप बने रहिए। हाँ आप सरकार प्रवक्ता बने रहिए, आपको बधाई। सरकार का नहीं हूं, उसके लिए अनुरुद्ध जी हैं। और दूसरी बात, सर्टिफिकेट मत बांटा कीजिए, ये आप लोग का पुराना हो गया सर्टिफिकेट बांटते हिम्मत तो दिखाई आपने। मैं प्रशासन के साथ हूं, बस मेरा प्रशासन ये कह रहा है कि 163 है तो नहीं जाऊंगा, बस। मैं आपको बधाई देता हूँ, सरकारी प्रवक्ता अपने आप घोषित कर दिया। किसी को हिम्मत चाहिए ये करने के लिए। मैं कहता हूं प्रशासन का प्रवक्ता हूं, प्रशासन अगर ये कह रहा है कि 163 है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं प्रशासन को मानता हूं, देश के कानून को मानता हूं, देश के संविधान को मानता हूं, सिंपल बात है। अभी आपको महेश जी बता देंगे कि प्रशासन एक ही चीज होती है। वही वो बोल रहे थे कि 163 अगर है तो मानिए, वही बोल रहे थे। अब ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। हाँ जल्दी से। अब ये बहुत लंबा चौड़ा भाजपा के प्रवक्ता लेक्चर दे रहे थे यहाँ बैठ के कि यहाँ पे नहीं गए राहुल गांधी, वहां पे नहीं गए। 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी पहुंचे, गृह मंत्री जी पहुंचे मणिपुर, आप बात कर रहे हैं कहाँ नहीं गए, वहां नहीं गए। अभिषेक जी ठीक है, मणिपुर पर डिबेट कराइए, इनको इनके कपड़े उतर जाएंगे। सैकड़ों डिबेट कर चुके हैं। किस तरीके से रोहिंग्या को वहां पे भर के किस तरीके से आग लगाते हैं, केरोसिन डालते हैं, मणिपुर नहीं गए, वहां नहीं गए। ठीक है, इसका रिप्लाई अब रिप्लाई अनुरुद्ध जी। जी, मैंने कम से कम 10 इंसिडेंट गिनाए हैं जो इनकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में हुई, लेकिन कहीं नहीं गए राहुल गांधी। यहां पे आते हैं, पहली चीज है कि अगर वहां पे कोर्ट ने आदेश दिया,
पुलिस ने सर्वे कराया, जो पुलिस उन्हें सुरक्षा के लिए गई थी, जो लोग थे, ये नारेबाजी ये सब छोड़िए ना भाई। कौन आदमी अपने घर पे पत्थर रखता है? हमारे आपके घर, गांव शहर हर जगह पे किसके घर पे पत्थर मिलेंगे? वहां 315 बोर का कट्टा मिलता है, वहां 9mm पिस्टल की गोलियां मिलती हैं, और वहां पे आप इतने साफ सुथरे थे, तो उसमें क्या कहते हैं, मास्क लगा के आप स्टोन पेल्टिंग करेंगे पुलिस वालों पर, वहां पे प्रशासन पे, और वो खुद तो को, कह और रहे हैं वहां कि ये पे स्टोरी समाजवादी टेलिंग है। पार्टी अनुरुद्ध के जी वो नेता कह रहे हैं कि ये स्टोरी संलिप्तता टेलिंग पाई है। गई है। नहीं, अनुरुद्ध जी ये कह रहे हैं कि सामान्य स्टोरी विषय है, टेलिंग नंबर है। 1 ये नहीं, ये अनुरुद्ध जी वो कह रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग है, ये सिर्फ स्टोरी बनाई जा रही है। प्रशासन अरे की इनसे क्या क्षमता मान उम्मीद तो रहे करेंगे हैं आप लोग? भारतीय ये जनता लोग पार्टी के तानाशाही इसके की लिए बात बधाई करते की पात्र है। हैं। कम से इंदिरा कम पुलिस गांधी जी प्रशासन के की क्षमता ऊपर मान क्या रहे रोक हैं। था? राजनारायण जी जब मुकदमा करने गए, हाईकोर्ट ने क्या कहा कि क्या कहते हैं, धांधली हुई थी ना, और इनकी सदस्यता बर्खास्त कर दी गई। हिम्मत हुई दोबारा रायबरेली अमेठी चुनाव लड़ने की, आपातकाल लागू कर दिया। बात करते तानाशाही की, मैंने 10 इंसिडेंट गिनाए राहुल गांधी को नहीं कहीं जा पाए। समस्या क्या है कि इंडिया अलायंस के अंदर ऑलरेडी एक दूसरे के, मैंने गिनाया कि 267 नियम के थ्रू 42 नोटिस दिया गया है, उसमें से 9 मुद्दे हैं। एक भी मुद्दे दोनों किसी भी पॉलिटिकल, इंडिया अलायंस की किसी पॉलिटिकल पार्टी के एक साथ में नहीं है। और ये व्यवस्था है, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल अपीजमेंट की जो फुटेज है वो अखिलेश यादव को मिल रही है, तो राहुल गांधी को लग रहा है साहब वहां पे मुस्लिम वोट उनकी तरफ चला जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि ये 1920 से एएसआई को ये जामा मस्जिद दिया गया था स्थानांतरण करने के लिए, उनके जो भी मोनुमेंट, धरोहर जो भी होता है, लेकिन आज तक स्थानांतरण नहीं हो पाया। तो कई चीजें हैं, ऐसा थोड़ा होता कोई भी मुंह उठाए चला जाएगा। इतना ज्यादा आपको डर तक है नहीं, बंगाल गए, तमिलनाडु गए, हिमाचल गए, राजस्थान गए, कहीं तो नहीं आप पहुंचते हैं। तो जब आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में है, और सेम वोट बैंक इनका है, सेम वोट बैंक इनका है, दोनों नेताओं की, ठीक है, मतलब वोट बैंक की सियासत चल रही है। ठीक है अशोक जी, कोई भी जाने 42 मतलब यही था कि मतलब राहुल दोनों मुद्दे, राम गोपाल जी ने आज खुद ही कहा कि अरे भाई कम से कम लोकसभा मुद्दे उठाते, संभल क्यों जाना था आज फुटेज के लिए। ठीक है, जवाद भाई आप बोल लीजिए, उसके बाद फिर जवाद भाई जल्दी से, उसके बाद अशोक जी के पास। देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और चीजें बोल रहे थे कि इंसाफ की जहां बात आएगी तो यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के ओबीसी को इंसाफ अब नहीं मिलेगा। जब्बार भाई आपने बोला उस पे जो वक्फ बोर्ड ने अभी इटावा के किसानों की जमीन को लेने के लिए नोटिस जारी किया, तब आपने बोला अखिलेश यादव बोले, कोई बोला उसमें? अनुरुद्ध भाई एक सेकंड, मैं फिर लगातार बीच में सबके डिस्टर्ब करूंगा। हाँ नहीं बोलिए जवाद भाई। दूसरी सबसे बड़ी बात, दूसरी मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम नजीरें ऐसी हैं और देश के अंदर ऐसी तमाम नजीरें हैं जहां पर पहले तो मुसलमानों को ही टारगेट करा गया, उनकी हत्या करी गई, उनको मारा गया, और उन्हीं के घरों के खिलाफ जो मुकदमे भी दर्ज कर लिए गए। उदाहरण के तौर पे आपको याद होगा, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कफील खान। जवाद भाई टॉपिक पे आ जाइए, नहीं जवाद भाई टॉपिक पे आ जाइए ना, टॉपिक पे आ जाइए। जब्बार भाई जब तक आप बोल नहीं लेते आपका डिबेट खत्म नहीं होती, पूरी नहीं होती है। के साथ होगा, दलितों के साथ होगा, ओबीसी के साथ होगा, अल्पसंख्यकों के साथ होगा, सर और भी धर्मों के साथ होगा, उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। ठीक है, इंसाफ नहीं होगा। और रही बात कोर्ट और अदालत के ऊपर भी सुन लीजिए मेरी कुछ बात। पहली बार देश के अंदर होता है सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर आकर क्या, सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग। अरे भाई साहब आपने सुप्रीम कोर्ट के जज तक को भी नहीं छोड़ा है, चंद्रचूड़ बेचारे रिटायर होते ही परेशान हो गए हैं, तो थोड़ा सा तो इस चीज को भी देख लीजिए कि डीवाई चंद्रचूड़ क्या बोल रहे हैं। ठीक है अशोक जी, ठीक है जवाद भाई वही कहता हूँ, विषय उस दिन, विषय जब वो रखेंगे उस पे चर्चा होगी, आज अगर संभल है तो इस पे आ जाते हैं। ठीक है अशोक यादव जी, अगर आप लोग 10 तारीख तक रुक ही जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? 10 तारीख के बाद चले जाइएगा, कौन रोक रहा है आप लोग को? सर्वे के लिए भी रुक जाते हैं, इतना 10 तारीख की करें। ठीक है सर, हत्या करवा। देखिए अभिषेक जी, सवाल ये नहीं है कि आप 10 तारीख तक रुक जाइए या 15 तारीख तक रुक जाइए या मत जाइए। सवाल ये है कि अभी हमारे भाजपा के साथी ने कई बार इस बात को कोट किया कि इंडिया गठबंधन में झगड़ा हो रहा है, ये है। दरअसल ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली की जो लड़ाई आपस में, हमारे राशिद जी उसको संसद में भी बोले कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में जो टसल चल रहा है कि गुजरात वाले इतने बड़े नेता बन गए जीनोसाइडल के बाद, और हम अभी इतने छोटे क्यों हैं, तो हम भी कुछ ऐसा करें कि हम भी दिल्ली कुर्सी पे जाएं। तो आपसी लड़ाई को, ये इंडिया गठबंधन की लड़ाई बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी में और अखिलेश जी में ये चल रहा है, श्रेय लेने का वो चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है।
हम लोग साइमल्टेनियसली इंडिया गठबंधन के लोग जो है तो रामगोपाल यादव का बयान क्यों आता है फिर? ठीक है, रामगोपाल जी का बयान आया, मैं उस बयान को यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि उस बयान को मैं झूठा कर रहा हूँ, मैं उस बयान को भी समर्थन कर रहा हूँ। तो लेकिन जो मतलब कुछ तो अंदर खाने चल रहा है ना, अंदर तो कुछ चल रहा है। कुछ नहीं, देखिए ऐसा है, कुछ अंदर खाने नहीं चल रहा है। लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। हमारे राशिदा जी ने भी तो कहा इस बात को, तो इस बयान को भी दिल्ली लखनऊ की है या लड़ाई दो लड़कों में बेहतर कौन इसकी भी है? नहीं, लड़ाई दिल्ली लखनऊ की है। हमारे इंडिया गठबंधन में सभी लोग बेहतर हैं, कोई खराब नहीं है। लड़ाई दिल्ली लखनऊ की है। ऐसे इंडिया गठबंधन में तो आपके महाराष्ट्र में लड़ाई चल रही है, ममता बनर्जी सुबह शाम लड़ते रहती हैं। अरे शिंदे जी का गला सही हो गया ना आज, किसी तरह से गला सही हो गया। उनका गला बड़ा खराब चल रहा था, पता नहीं कौन सी दवा खा लिए थे। खैर वो बात अलग है। देखिए, क्योंकि मुद्दा जो संभल है, अभिषेक जी मुद्दा संभल है, संभल पे ही आते हैं। देखिए, जो आपने कहा यहाँ पे ना कि पाकिस्तान का जिक्र आया था यहाँ पे, तो पाकिस्तान और भाजपा सरकार, एक हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं सिम्बायोसिस लाइफ पैटर्न। सिम्बायोसिस बोलते हैं सहजीविता, मतलब एक दूसरे के सहारे जिंदा रहना। तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी और पाकिस्तान ये सिम्बायोसिस लाइफ पैटर्न में जी रहे हैं। ठीक है, बिना पाकिस्तान का नाम लिए भाजपा का काम नहीं चलेगा। अब बिना मोदी जी को या भाजपा को क्रिटिसाइज किए पाकिस्तान के नेताओं का काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये दोनों लोग आपस में अंदर से इतना मजबूती से जुड़े हुए हैं कि इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, हर चुनाव में पाकिस्तान, अब देखिए यहाँ भी पाकिस्तान के एंगल खोज लाए। ठीक है रमनीश जी, अब पाकिस्तान का एंगल थोड़ा ही लाया गया। वहां पे एक गोली मिली है, गोली अगर मिली है उस पर लिखा हुआ है। आ रहे हैं भाई, पाकिस्तान के हैं। और दूसरी बात है, देखो इन्होंने बहुत, अरे काहे बीन बजा रहे हो भाई? तुम्हें तो डर लग रहा था ना, तुम तो बोले कि भैया हम तो बहुत भयभीत हैं। जवाद भाई, तो डर लग रहा था तो तुम बोल कैसे पाते हो भाई? तुम्हें इतना डर है तो तुम बोल कैसे पाते हो भाई? जवाद भाई बोल कैसे पाते हो? तुम्हें तो डर लगता है ना यहाँ पे। जवाद भाई असुरक्षित महसूस करते हो तुम तो। घर बचा रहे हैं, क्या जहाँ तुम्हें सुरक्षा, जवाद भाई प्लीज बोलिए। अभी जेनोसाइड की भी बात हुई, कैसे बड़ा नेता मुलायम सिंह यादव जी को तो याद ही होगा अच्छी तरह से। अशोक यादव जी, आपको तो याद होगा ना मुलायम सिंह यादव जी ने क्या किया था। कार सेवकों के ऊपर गोलियां इसलिए चलवा दी कि मुसलमानों का हम बहुत बड़े रहनुमा कहलाएं। निपेंद्र मिश्रा जी कहलाएं। निपेंद्र मिश्रा ने सेक्रेटरी थे, क्यों कौन थे भाई? मुलायम सिंह की सरकार नहीं थी उस समय की उत्तर प्रदेश में। नकार दीजिए इस बात को, नकार दीजिए पूरी तरह से, सिरे से नकार दीजिए। मुलायम सिंह यादव इसमें थे ही नहीं, पूरी तरह से नकार दीजिए। अच्छा, ये सारे लोग कौन है? हजारों किलो पत्थर कैसे पहुंच जाते हैं? जब ज्ञानवापी का ज्ञानवापी का जैसे ज्ञानवापी मंदिर का सर्वे आता है, वहां पे हजारों लोगों की भीड़ आ जाती है। जैसे संभल में सर्वे का अशोक जी संभल में जैसे सर्वे के लिए आती है वहां पे एसआई की टीम, आप देखिए कि हजारों किलो पत्थर कैसे जमा हो जाते हैं भाई। आप बताएं, हजारों लोग संभल में कैसे जमा हो जाते हैं? ये बम, बंदूक, गोली, बारूद ये सब कहां से चले आते हैं? अपने आप आ जाते हैं क्या? वहां पे लाया जाता है सुनियोजित तरीके से। वहां पे ये सारी चीजें पहले से सुनियोजित होती है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी इसमें सम्मिलित होते हैं, जियाउर रहमान वर्क वहां के जो स्थानीय सांसद हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नहीं होते तो लॉ एंड ऑर्डर जब संभालने की बात आती है, पत्थरबाजी शुरू करवाते हैं। अल्लाह अकबर कौन कर रहा था भाई वहां पे? आप कहते हैं उन्मादी जय श्री राम के नारे। हम तो भैया हैं, हम हिंदू हैं तो जय श्री राम के नारे लगाएंगे ना, अल्लाह अकबर का नारा थोड़ी लगाएंगे वहां पे। भाई वही है, एक जगह की बात हो तो फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, मैं ये अभिषेक नारे की बात होती है। जवाद भाई ऐसे रनिंग कमेंट्री नहीं प्लीज। ये सारी चीजें उन्मादी नारे लगाए गए, लेकिन ठीक है जवाद भाई और रमनीश जी अब रुकिए। ठीक है, बात है, राहुल गांधी जी आपको बहुत प्यार है। नहीं, बहुत प्यार है। ठीक है, महेश जी के पास अब मैं जा रहा हूँ। अब 30 सेकंड और मैं अभिषेक जी, राहुल गांधी जी जवाद भाई प्लीज। और केजरीवाल हॉस्पिटल आप क्यों नहीं गए थे? संदेश खाली आप क्यों नहीं गए थे? हिमाचल आप क्यों नहीं गए थे? राहुल गांधी जी वो शूट नहीं करता, मालूम नहीं है क्या? ठीक है, टिकट के पैसे भी ठीक है महेश जी,
जवाद भाई प्लीज रिलैक्स, के पास नहीं जाएंगे, ठीक है, सेना के पास नहीं जाएंगे, रमनीश जी अब वेट, ठीक है, रामगोपाल के पास महेश जी, कमलेश तिवारी के पास नहीं जाएंगे, ठीक है, महेश जी के पास जा रहा हूं। महेश जी, अब इस संभल वाले मामले में आपको लगता है कि थोड़ी बहुत फेलियर अगर है तो एलआईयू की भी है, और बड़ी बात ये भी चीज, क्योंकि वहां परिस्थिति कैसी बनी, अरे सर प्लीज, नहीं है ज्यादा, मानिए इस चीज को। और एक और चीज, अरे सर मेरा सवाल, भाई साहब सवाल, अरे जवाद भाई सवाल भी आप ही पूछ लो, फिर सवाल भी आप ही पूछ लो, सवाल भी आप ही पूछ लो भाई साहब, फिर मैं यहां बैठा ही किस लिए हूं। महेश जी, अब देखिए एलआईयू की फेलियर, प्रशासनिक स्तर पे चूक क्या आप मानते हैं कि कुछ रही है? क्योंकि जो वहां परिस्थिति बनी शायद इससे भी बड़ी घटना हो सकती थी जिस पर प्रशासन ने काबू किया है। देखिए ऐसा है कि वायलेंस आप ही मान के चलिए, आप एक पैटर्न पाएंगे पूरे हिंदुस्तान में कि जहां माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है तो माइनॉरिटी कम्युनिटी हमेशा क्लस्टर रहती है, एक क्लस्टर बनता है वहां पर। और जब सब माइनॉरिटी कम्युनिटी, कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, ज्यादातर लोग माइनॉरिटी मतलब क्लस्टर रहते हैं, क्लस्टर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, एक संवेदनशीलता अपने आप पनप जाती है। और माइनॉरिटी की साइकी ये रहती है कि दे आर इनसिक्योर, दे आर नॉट सिक्योर, एक साइकोलॉजिकल एक वो है, इसको यू कैन नॉट डिनाई इट। तो क्या है कि देखिए अब आप सवाल ये है कि पत्थरों की वाली बात चल रही है, कारतूसों की बात चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि लोग मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हैं किसी सिचुएशन को डील करने के लिए। क्योंकि पत्थर का मतलब ये है कि पत्थर उनके पास इकट्ठे हैं, छत पर इकट्ठे हैं, इस पर इकट्ठे हैं, या कोई आग्नेय शास्त्र लिए हुए हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि मेंटली फिजिकल प्रिपरेशन है। तो देखिए फेलियर पहली बात कि जब इस तरह की सेंस डेवलप होती है तो वहां पर जो लोकल इंटेलिजेंस है उसका काम ये होता है कि जस्ट टू ऑब्जर्व द एक्टिविटीज ऑफ दीज लोकेलिटीज और क्या होने जा रहा है। और वहां पर अब बड़े पत्थर की बात, तो आप ड्रोन से आप जब हर चीज देख लेते हैं, और एक सीधी सी बात है कि जो उस मस्जिद के आसपास, जहां मस्जिद के आसपास जो भी रास्ते थे, तो आप मान के चलते जब वहां पर निश्चित रूप से जो आबादी है तो आप सर्च कर सकते थे। कौन देता आपको सर्च करने के लिए, छतों सर्च करने के लिए? आप बैठे सर्च कर लेते और कोई नहीं रोक सकता आपको। नोबडी कैन डिनाई इट, आप छतों में पहुंची आप। 10वीं हमने जगह छत चेक की है, रामनवमी आंदोलन चल रहा था, 10वीं फरीदाबाद में मैं सीओ सिटी था, वहां 10वीं छतें चेक की, छतों पर चढ़ के ड्यूटी लगा दी कि ताकि छतों से कोई एक्टिविटीज ना होने पाए। रूफटॉप ड्यूटी कहलाती है वो, और दैट इज मस्ट, बहुत जरूरी है वो चीज, रूफटॉप ड्यूटी। तो देखिए ऐसा है कि मेरा अपना मानना यह है कि जल्दबाजी जो हुई है, और जो आप फेलियर कह लें कुछ कह लें, इसकी तैयारियां, क्योंकि ये तो मान के चलिए कि ये कोई सत्संग तो हो नहीं रहा था, इट वाज सत्संग, तो सत्य नहीं हो रहा था, ये बाकायदा सर्वे हो रहा था। और सर्वे कानून, मैं कहता हूं कानूनी आदेश था, अदालत का आदेश था, उसकी वैधता और उसकी संवैधानिकता में कोई संशय नहीं है, बिल्कुल वैध आदेश था अदालत का। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी इस वाला करता है कि यदि कोई ऐतिहासिक स्थल है, यदि कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, तो उसकी एसेस करने के लिए कि भाई हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या है, तो दे कैन एसेस, दे कैन मेक ए सर्वे। लेकिन सर्वे का मतलब ये नहीं होता है कि आप हैंड ओवर कर देंगे, यदि मस्जिद है तो आप हैंड ओवर कर देंगे हिंदूज को, और हिंदू सब वो कर देंगे आप उनको, ठीक है सर, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ये सिर्फ एक सर्वे था। हाँ ठीक है, जवाब भाई, तैयारी पूरी तरह से नहीं की गई थी। और यदि तैयारी की गई होती, यदि दोनों कम्युनिटीज के लोगों को ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, गलत बोल रहे हैं आप, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, कोई वैलिक में नहीं लिखा हुआ, दैट वाज टोटली ओरल ऑब्जर्वेशन, वो डिसीजन नहीं है। कहां दिखाएंगे चलिए हमको? अरे मुझे जवाद भाई, 1991 मेरी बात सुन लीजिए। एक्सेप्शन जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था तो एक्सेप्शन दिया गया था काय के लिए? एक्सेप्शन दिया रामनवमी आंदोलन के लिए, रामनवमी और बाबरी मस्जिद के प्लेस के लिए, दैट वाज एक्सेप्टेड। Number two, any place which has a historical importance, which has a archaeological importance, that can be assessed, just to assess the character of that worship, place of worship. ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि अब ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं हुआ? अरे बस उसमें है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया इस बात को, बिल्कुल ऑर्डर ऑफ ठीक है सुप्रीम सर। कोर्ट। अब एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से मैं अनुरुद्ध जी आपसे चाहूंगा कि कब तक उम्मीद करें कि जो लोग जाना चाह रहे हैं वो कम से कम संभल चले जाएंगे? अभिषेक जी, राहुल गांधी और इंडिया अलायंस को, जब व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा नहीं रह जाता है तो ना ये लोग सेना पे भरोसा करते हैं,
ना ये लोग स्टेट पुलिस पे भरोसा करते हैं, ना ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा करते हैं, ना ये लोग न्यायालय पे भरोसा करते हैं, क्योंकि इन लोगों को खुद पे भरोसा नहीं है। और अशोक जी जो बोल रहे थे कि नहीं नहीं सब अच्छा, अरे सब अच्छा है, तो राम गोपाल जी अलग बिल लेने की बात करने की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी जी इन्हीं कुछ में पता चल रहा वोट में सेंध लगा रहे हैं। तो इन लोगों को अपने आप पे भरोसा नहीं है। और होता क्या है कि जब अपने आप पे भरोसा नहीं है तो एक दूसरे से डरे बैठे हुए हैं। और ये चीजें कहा जाए कि भाई कि वक्फ बोर्ड जो है, पता चल रहा पूरे पुलिस कमिश्नरेट तो कह रहा है कि नहीं नहीं हमारी जमीन है हमको दे दो। गजब का हालत है। की बात कुछ बहुत बढ़िया है। संसद की जमीन तक को बता रहा है वक्त की हमारी संपत्ति है। मतलब कब्जा कर रहे हो। संसद की जमीन तक को कह दिया जाता है। सब हमारा उधर एक वाराणसी के कॉलेज पे है। चलिए बहरहाल बड़ी बात यह है कि संभल शांति की राह पर है और शांति की राह पर संभल आगे बढ़े, हम सबकी यही कामना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।